हेलो, सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो पहले हमें ये समझना होगा ये क्या होता है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। तो मान लो देर इज़ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की, अगर इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, सो फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो मान लो ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट एक्स एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है, सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्स एक्सिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस is a length of subtangent. This is the subtangent, and for every tangent there must be a normal. Normal is perpendicular to tangent. This cuts x-axis at capital G. Next, the distance between foot of normal and x-axis is known as the length of normal, and the projection of length of normal on x-axis is known as the length of subnormal. So consider this is n and this. So pt is a length of tangent, tn is a length of subtangent, pg is a length of normal, and ng is a length of subnormal. तो इस टॉपिक में हम लोग करेंगे पैराबोला में सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, क्योंकि देर आर सम रिजल्ट, तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग ओनली सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल. नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का टॉपिक है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल के सेक्शन में ये टॉपिक पढ़ा जाता है. तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब डेवलप किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एम, इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एम, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है. तो लेट्स develop this formula for subtangent and subnormal for standard parabola y square is equal to 4ax. So topic है subtangent and subnormal. तो स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करेंगे, उसी के लिए थ्योरी डेवलप करेंगे. तो देर इज़ अ स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है और हर पॉइंट के लिए देर एग्जिस्ट अ नॉर्मल. तो ये एक पॉइंट P है T. तो T का मतलब है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो उस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस को कैपिटल T पे और नॉर्मल एक्स एक्सिस को कैपिटल G पे कट कर रही है. तो मुझे निकालना है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल. तो ये प्रोजेक्शन लिया n, तो सब टेंजेंट हो जाएगा ये Tn. तो सब टेंजेंट इज Tn एंड G इज अ सब नॉर्मल. तो ये डिस्टेंस निकालनी है. तो देखो, तो टी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है. टी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर. तो कैपिटल टी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो एक्स आ जाएगा माइनस एटी स्क्वायर. अच्छा, एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज एटी स्क्वायर कॉमा जीरो. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गई टी एन विच इज 280 स्क्वायर. तो रिजल्ट क्या बना कि फॉर ए स्टैंडर्ड पैराबोला length of subtangent is the double of abscissa, is the twice of the abscissa. next है length of subnormal, जो कि इस केस में ng है, और ng तो g निकालना होगा. तो उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन लगेगी. नॉर्मल की इक्वेशन होती है y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू. तो g का y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो x, तो y को जीरो रख देंगे तो x निकालेंगे. x आता है 280 प्लस 80 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 280 प्लस सो 2a प्लस 80 स्क्वायर आएगा. ये टी कैंसिल हो चुका होगा एक्चुअली. तो ये 2a प्लस 80 स्क्वायर आएगा. तो ये g का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2a प्लस 80 स्क्वायर आएगा. तो ng कितना हो जाएगा, ng हो जाएगा 2a, एंड 2a होता है सेमी लेटस रेक्टम. तो 2a इज नथिंग बट सेमी लेटेस्ट सेक्टम. तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए रिजल्ट क्या बना, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज द डबल ऑफ एब्सिसा एंड सब नॉर्मल इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम, यानी हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. सो दीज आर द रिजल्ट्स के सब टेंजेंट सब नॉर्मल. तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए सब टेंजेंट जो होगी वो ट्वाइस द एब्सिस ऑफ द पॉइंट P होगी, और जो सब नॉर्मल होगी वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम होगी.
नेक्स्ट टॉपिक है डायामीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायामीटर। डायामीटर की एक डेफिनेशन होती है। तो डायामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअली सर्कल में हम लोग कैसे देखते हैं, द डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, बट वहाँ पे डायमीटर की डेफिनेशन नहीं देखते हैं। पर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में डायमीटर की डेफिनेशन है। तो पैराबोला में डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट of the system of the parallel chords of a parabola। तो ये जनरल के लिए भी है, मतलब इलिप्स हाइपरबोला के लिए भी है। इट्स कॉल्ड इट्स डायमीटर। तो इसको निकालेंगे भी हम लोग कि कैसे निकालते हैं। तो डायमीटर की एक डेफिनेशन होती है कि सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस। सिस्टम मतलब कलेक्शन, पैरेलल कॉर्ड्स मतलब स्लोप्स आर सेम, तो उनके मिड पॉइंट का एक लोकस आएगा, वो लोकस डायमीटर कहलाएगा। तो जैसे पैराबोला में अगर हम देखें तो वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड पैराबोला। तो मान लो एक गिवन स्लोप का सिस्टम दे रखा है, गिवन स्लोप का सिस्टम दे रखा है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक अपना स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है, और ये सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स दे रखा है, पैरेलल कॉर्ड्स जिनका स्लोप m है। तो इसके जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा, तो इसके जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा, दैट लोकस इज नोन एज अ डायामीटर। तो मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट मान लिया AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा? स्लोप ऑफ AB आएगा 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन T1 प्लस T2। और ये ऑलरेडी दे रखा है M स्लोप ऑफ कॉर्ड विच इज़ M। सो T1 प्लस T2 कितना हो गया? 2/m। नेक्स्ट है मुझे पॉइंट का लोकस निकालना है H, तो K क्या होगा? K होगा मिड पॉइंट 281 प्लस 282/2। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा A टाइम्स T1 प्लस T2। सो K इज इक्वल टू A, और T1 प्लस T2 कितना है? 2/m, वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/m, और लोकस लिखना है तो K जो आया वो आया 2a/m, तो K की जगह y रख देंगे तो ये लोकस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2a/m। सो y इज इक्वल टू 2a/m इज अ डायामीटर। y इज इक्वल टू 2a/m इज अ डायामीटर। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो y इज इक्वल टू 2a/m इज अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अगर इसकी डायमीटर देखेंगे तो वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रही है। सो दिस इज द डायमीटर। तो ये इसकी डायमीटर होगी, और वो डायमीटर की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a/m। अगर कॉर्ड का स्लोप m है तो डायमीटर की इक्वेशन होगी 2a/m। और यहाँ से रिमार्क क्या पता चला कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a/m। तो अगर कॉर्ड का स्लोप m है तो डायमीटर कितना आया? y इज इक्वल टू 2a/m। तो इसमें कुछ रिमार्क्स निकलते हैं, तो वो रिमार्क्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a/m ही होगा, और x कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन से। तो y को 2a/m पुट करके, तो y को 2a/m पुट करके x आ जाता है a/m स्क्वायर, तो a/m स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला कि, और ये जो कॉर्ड है इसका स्लोप m है, तो उस अगर इस कॉर्ड का स्लोप m है और ये पैराबोला पर है और पॉइंट आ रहा है a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, तो ये कौन होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी, डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप भी m ही होगा, उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप भी m ही होगा। तो डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप m ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे, कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वापस डायमीटर को कट करेगी। देखो कैसे, T1 और T2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है AT1 T2 कॉमा
ए टाइम्स T1 प्लस T2, लेकिन T1 प्लस T2 होता है, T1 प्लस T2 ये पिछले टॉपिक में निकाला था, मतलब डायमीटर में ही। तो T1 प्लस T2 आता है अपना 2/m, तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a/m। तो इसका क्या मतलब है, T1 T2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट T1 प्लस T2 है, तो T1 T2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a/m है, यानी वो डायमीटर पे वापस मिल रहा है, डायमीटर पे वापस मिल रहा है। तो पहला रिमार्क बन गया कि डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप m होगा। दूसरा हो गया, कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायमीटर पे इंटरसेक्ट करेगी। सो दीज आर द रिमार्क्स कि अगर डायमीटर पैराबोला को जहाँ कट करेगी तो उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट सिस्टम ऑफ कॉर्ड के पैरेलली होगी, मतलब उनमें से ही एक होगी। और दूसरा पॉइंट, कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट, कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दे मीट ऑन द डायमीटर। डायमीटर कौन, विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये डायमीटर की डेफिनेशन है।